2 दिन तक भैरव घर नहीं आया था। यति भी सहमी हुई थी। अगले दिन केतकी अम्मा यति को तैयार करके गांव के मंदिर पहुंची, जहां बाबा साहेब ने एक पूजा रखी थी। यति ने पाया भैरव वहीं पर चुपचाप खड़ा था। इस पर जैसे ही यति वहां पहुंची, भैरव उसके पास आ गया। एक बात सुन लो, अपनी जुबान पर पूरी तरह से ताला लगा कर रखना और सिर से पल्लू हटने ना पाए। हाँ, तो बोलना भी कौन चाहता है, और लोगों को अपनी शक्ल दिखाकर मैं करूंगी भी तो क्या। सारे ही इंतजाम लगभग पूरे हो चुके थे। मालिक, सभी व्यवस्था हुई गई है। पूजा के लिए जोड़े को बुलवाइए और गंगा जल लाइए। बाबा साहेब ने यति और भैरव को इशारा किया कि वो दोनों ही आगे बढ़ें और पूजा में शामिल हो जाएं। इस पर यति और भैरव दोनों ही हवकुंड के पास बैठते हुए पूजा में शामिल हो गए। जजमान, आप दोनों अपने हाथ आगे बढ़ाएं और ये फूल और अक्षत अपने हाथ में लीजिए। कुछ डालने के लिए भी मुद्रा ले लीजिए और फिर ईश्वर को एक साथ समर्पित कीजिए। वैसे मालिक, पूजा संपन्न आप किसके हाथों से करवाना चाहते हैं? इस पर बाबा साहेब ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, पंडित जी, यहाँ सबको पता है नारायण महल में सिर्फ मर्द ही रहते हैं और बरसों से मर्द ही इस पूजा को संपन्न करते आए हैं। जजमान भैरव, आप अपना हाथ दुल्हन के हाथ के नीचे रखिए। अरे पंडित जी, हमने बात पूरी की नहीं कि आप लगे पंडितापा दिखाने। बाकी बरस मर्द करते थे पूजा, ऐसे घर में मर्दों के अलावा कोई था ही नहीं। लेकिन अब आ गई है ना बहुरिया हमरी, इस बार ये करेगी सब कुछ। इसी का हाथ लगेगा सबसे पहले। दोनों परिवारों और गांव में दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन फिर बाबा साहेब मुझे इतनी खास जगह क्यों दे रहे हैं? एक नौकर की पत्नी को और एक दुश्मन की बेटी को इतना महत्व किस लिए देना? मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा है या सच में बाबा साहेब इस दुश्मनी से मुझे अलग रख रहे हैं? यति अपनी सोच में खोई हुई थी कि तभी भैरव ने यति के हाथ को पकड़ा और उसे पंडित जी की तरफ कर दिया। यति का ध्यान अचानक ही टूट गया। उसने हैरानी से भैरव की तरफ देखा। जजमान भैरव, आप अपना हाथ दुल्हन के हाथ के नीचे रखिए। मंत्र खत्म होते ही आप दोनों ये अक्षत ईश्वर को समर्पित करने से पहले अपना अपना नाम बोलिएगा। दुल्हन, आप अपना नाम लीजिए। यति। जजमान, आप भी अपना नाम लीजिए। मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान। नाम सुनते ही यति चौंक गई, क्योंकि उसे आज तक नहीं पता था कि उसकी शादी जिससे हुई है उसका नाम भैरव था। फिर आज भैरव ने अपना नाम ठाकुर मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान क्यों लिया? गांव की सुख समृद्धि के लिए ठाकुर पत्नी यति मृत्युंजय सिंह चौहान अपने पति मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान के साथ की गई पूजा संपन्न हुई। माता पार्वती और महाकाल की ये जोड़ी ही अब से गांव के प्रतिष्ठानों का दायित्व उठाएगी। यति आंखें फैलाते हुए भैरव को घूंघट के अंदर से ही घूरे जा रही थी। मृत्युंजय नारायण सिंह चौहान। चौहान तो क्या ये बाबा साहेब का नौकर नहीं है? ये उनका बेटा है, तो इसीलिए ये लोग मुझे बेवकूफ बोल रहे थे। यति, तेरा मजाक बना दिया तूने खुद ही। पूजा होते हुए ही यति गंगा जल को चारों ओर छिड़कने लगी। उसके पांव में कंकड़ पत्थर चुभ रहे थे। इस पर यति अपने पांव को बार बार देख रही थी। केतकी अम्मा शांति से सब देख रही थी। कोई बात नहीं बिटिया, बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे हम महल। आज देखा तुमने नारायण के चेहरे पर कैसी खुशी थी। भैरव, भैरव बाबा साहेब का बेटा है? लागत है तुम्हारे सिर की चोट अभी भी ठीक ना हुई है। ये कैसा सवाल है दुल्हन? नहीं, आते ही जब हम झोपड़ी में रहने गए तब मुझे लगा भैरव नौकर है, क्योंकि बेटा होता तो झोपड़ी में क्यों रहता। और फिर बाबा साहेब उसे कभी कभी इतना डांटते हैं। पिछली बार तो उसे मारा भी था और वो एकदम सिर झुकाकर उनकी बात मानता है। इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो उनका बेटा हो सकता है। वो ऐसा ही है, नारायण की बात को हमेशा ही सिर झुका के मान लेते हैं। वो तो उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन अम्मा, फिर वो झोपड़ी में क्यों रहता है? देखो दुल्हन, ये बात जरा गंभीर है। भैरव के सामने कभी भी झोपड़ी की बुराई न करना।
उसको वो झोपड़ी बाकी सारी चीजों से ज्यादा पसंद है। तुम्हारे आने से पहले तो वो महल में कदम भी ना रखता था, बस नारायण के बुलाने पर ही आता था। ऐसा समझ लो पिछले 17-18 साल में वो महल में रहा ही नहीं। बस जब से तुम ब्याह के आई हो तब से ही महल में आना जाना हुआ है उनका। वो भी रात को बाहर निकल जाता है जब नारायण सो जाता है। काहे से उसको महल में रुकना बिल्कुल नहीं भाता और नारायण उसको महल से जाने नहीं देना चाहता। यति ने पहली बार भैरव के बारे में इतनी बातें सुनी थी। आज उसके सामने भैरव की पहचान कुछ नई ही थी। इस पर यति गांव में जल को छिड़कते हुए महल पहुंची। दुल्हन ई जल के कलश का मंदिर में रख दो, फिर आराम करो। तब तक हम तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते हैं। इधर यति केतकी अम्मा के साथ महल में थी, वहीं दूसरी तरफ गांव में दावत चल रही थी। बाबा, आप कुछ खाएंगे? अभी निकाल दूं आपके लिए भी। पहले गांव के सभी लोग खा लें, फिर उसके बाद में हम तुम आराम से बैठकर खाएंगे। बाबा साहेब भैरव से बात कर रहे थे कि तभी वहीं थोड़ी दूर से आवाज आई। क्या बात है बाबा, आपने आज अचानक ही गांव में दावत रख दी? हमरे आने का इंतजार तो कर लेते। आवाज सुनते ही बाबा साहेब और भैरव ने पलट कर देखा तो उन्होंने पाया बाबा साहेब के दोनों बेटे समर्थ और कार्तिक उनके पास आ रहे थे। भैरव के अलावा बाबा साहेब के 2 और बेटे थे। उनका बड़ा बेटा समर्थ, जिसके कंधों पर बाबा साहेब ने गांव के बाहरी सारे मामलों का निपटाने का काम सौंप रखा था। उसकी बस एक ही बुरी आदत थी कि उसे हर वक्त शराब चाहिए होती थी। वैसे तो जिम्मेदार, शांत और समझदार इंसान था, लेकिन साथ ही बहुत बड़ा नशेड़ी भी था। उनका छोटा बेटा कार्तिक भैरव की उम्र का ही था। वो थोड़ा अड़ियल और जिद्दी किस्म का था। उसे बस अपने काम से ही काम रखना पसंद था। कार्तिक भी अपने बड़े भाई के साथ हमेशा काम में लगा रहता था। कार्तिक और भैरव की आपस में कुछ खास नहीं बनती थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे के रास्ते में आना पसंद करते थे। हम गांव से बाहर का गए बाबा, यहाँ पर तो गांव में दावत ही करवा दी आपने। सब कुछ ठीक है ना? और भैरव कैसे हो? भैरव ने बिना जवाब दिए ही समर्थ की बात पर सिर्फ सिर झुकाते हुए इशारा कर दिया। सब कुछ ठीक है। भैरव ने बिना कुछ बोले ही समर्थ के पांव छुए और फिर किनारे हट गया। समर्थ ने कार्तिक के सिर पर धीरे से मारते हुए कहा, गांव के बाहर से आए हो तो क्या बुद्धि बाहर छोड़कर आए हो? समझ ना आ रहा तुमको? बाबा के पांव छूने चाहिए। हम आ गए बाबा। बड़ा एहसान तुम्हारा। अब आकर हमारे सिर पर ही खड़े रहोगे का? जाकर भैरव की मदद करो, गांव वालों को खाना खिलाओ, शायद तुम्हारे पाप थोड़े कम हो जाएं। लोगों को खाना खिलाना हमारा काम नहीं है। जिसका काम है उसके हाथों से ही अच्छा लगता है। नौकरों वाले काम हमसे ना हो पाएंगे। ए समर्थ, ये बैल बुद्धि से कहे कि कुछ सीखे भैरव से। छोड़ो ना बाबा, आज आप अलग ही खुश लग रहे हैं। कोई खास वजह बाबा? अच्छा हुआ तुम लोग यहीं आ गए। अब सभी लोग यहीं पर साथ ही खा पी के चलेंगे। वैसे भी तुमको किसी से मिलाना है हमें। अरे हाँ बाबा, बताना भूल गया आपको। जयंत भी हमारे साथ वहाँ पर 2 दिन से था। हैं? कितनी बार बोला है उस अय्याज के साथ ना रहा करो? काहे घूमते हो उसके साथ? चला गया ना वापस वो? अरे नहीं बाबा, काहे ना कि उसने रास्ते में बहुत ज्यादा ही पी ली थी। अब उसको रास्ते में तो छोड़ नहीं सकते थे, तो अपने आदमियों के साथ उसको महल भिजवा दिया है। समर्थ की बात सुनते ही भैरव और बाबा साहेब दोनों ही हैरान रह गए। बाबा साहेब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। क्या बोले तुम? ऊका सीधा महल भेज दिए तुम? बाबा आप इतना काहे पूछ रहे हैं? इसमें बड़ी बात क्या है? आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे महल में कोई खुला खजाना रखा हो। ये सुनते ही भैरव, जो कि गांव वालों को खाना परोस रहा था, उसके हाथों से पूरियों की टोकरी छूट के नीचे गिर गई। उसने बाबा साहेब की ओर हैरानी से देखा। बहुरिया, हमारी बहुरिया वहाँ अकेली है। भैरव और बाबा साहेब ने जैसे ही सुना कि जयंत नशे की हालत में महल गया हुआ है, भैरव अचानक ही पूरियों की टोकरी जमीन पर पटकते हुए वहां से नंगे पैर ही महल की तरफ निकल गए। समर्थ और कार्तिक भैरव को इस तरह देखकर हैरान थे। कहाँ मर गए सबके सब? गाड़ी निकालो, महल जाना है। समर्थ और कार्तिक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बाबा कुछ तो बताइए, आखिर हुआ क्या है?
आप लोग इतना परेशान काहे हैं? इस तरह से दावत छोड़कर काहे जाना है आपको? अरे जिस पनौती को महल भेजा है ना तुमने, उसी के लिए महल जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ भैरव नंगे पांव ही भागता हुआ महल पहुंचा। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे महल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इस पर भैरव जैसे ही महल के अंदर दाखिल हुआ, उसने जोर से चीखने की आवाज सुनी। आवाज ऊपर कमरे की ओर से आ रही थी। भैरव भागते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा कि तभी सीढ़ियों पर पहुंचते ही भैरव की नजर कमरे के बाहर केतकी अम्मा पर पड़ी। केतकी अम्मा हद से ज्यादा परेशान थी और दरवाजे को खटखटाए ही जा रही थी। वो कमरे का दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि यति का ही था। जिस बात का डर था वही हो गया था। अम्मा, दुल्हन कहाँ है? हे भैरव, गजब हुई गवा भैरव, गजब हुई गवा। हम रसोई में थे, तभी अचानक से सामान टूटने की आवाज आई। दुल्हन चिल्लाने लगी। जब तक हम आए, उसका दरवाजा बंद हो गया। उसने कुछ करो। केतकी अम्मा की बात सुनते ही भैरव तुरंत ही कमरे के बाहर पहुंचा। भैरव ने दरवाजे को खोलने के लिए जोर से हाथ मारा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज बार बार आ रही थी। भैरव ने बेहद जोर से उस दरवाजे पर पैर मारा और दरवाजा खुल गया। लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा कुछ और ही था, जिसे देखकर केतकी अम्मा और भैरव दोनों ही सन्न रह गए। यति डरी सहमी सी सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर था। यति डर के कारण कांप रही थी। साथ ही यति के बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। यति की साड़ी भी लगभग फट चुकी थी और उसके कंधे का ब्लाउज भी नुचा फटा सा नजर आ रहा था। यति डरी हुई थी, लेकिन वहीं उसके हाथ में पानी का एक जग था जिस पर से खून टपक रहा था। लेकिन यति की नजर नीचे जमीन की ओर थी। भैरव ने नीचे जमीन की तरफ जब देखा तो उसे सब कुछ साफ नजर आ गया कि कमरे में क्या हुआ होगा। नीचे जमीन पर जयंत अपना सिर पकड़ के पड़ा हुआ था। उसके सिर से खून बह रहा था और वो दर्द से करहा रहा था। जयंत का सर बुरी तरह से चकराया हुआ था और नशे में होने के कारण वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यति ने धीरे से अपनी डरी नजरों को ऊपर उठाया और भैरव की ओर देखा। सामने भैरव को देखते ही यति की लाल पड़ चुकी आंखें एकदम से बहने लगी।